वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे आफ्टर केयर ऑफ डेंटल फिलिंग्स के बारे में। यानी कि अगर आप डेंटिस्ट से डेंटल फिलिंग्स कराते हैं तो अक्सर आपके डेंटिस्ट कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो आपको घर जाके फॉलो करने होते हैं। यूजुअली बहुत ज़्यादा टेक्निकल सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बट स्टिल आई हैव सीन कि पेशेंट्स हमें कॉल करते हैं या अपने रेस्पेक्टिव डेंटिस्ट को कॉल करते हैं कि हम ये खा लें या नहीं, अभी हम स्पिट कर सकते हैं नहीं, हम भूल गए, हमें कॉटन कब निकालनी है, क्या हम आज ब्रश कर सकते हैं, क्या हम रात में ब्रश कर सकते हैं, क्या हम हार्ड फूड खा सकते हैं। That's why it came into my mind to release this video, ताकि इससे आई होप मेरे कलीग डेंटिस्ट को भी कुछ हद तक हेल्प होगी कि वो ज़्यादा अगेन एंड अगेन इस चीज़ को समझाने के लिए जो मुश्किल होती है उससे शायद सफ़र ना करना पड़े, और मेरे पेशेंट्स या और कोई भी XYZ जो इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है और इस तरह से आपको फॉलो करना है और इसमें कोई भी टेंशन वाली या स्ट्रेस वाली बात नहीं है। तो आइए जानते हैं कि डेंटल फिलिंग्स के कराने के बाद क्या ऐसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला होता है अवॉइड इरिटेटिंग द अफेक्टेड एरिया, then avoid taking cold and hot beverages, then you should take soft diet only, soft and normal diet at room temperature। उसके बाद जेंटली हमें ब्रशिंग करना है, किस तरह से करना है ये मैं आपको बताऊंगी। फिर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग फीलिंग्स होते हैं, उसे आपको समझने की ज़रूरत है, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके अलावा यू हैव टू रिपोर्ट टू योर डेंटिस्ट इन केस ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट इफ़ यू आर फीलिंग। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, एक लेमन में मैं आपको समझाऊंगी। इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड इरिटेटिंग द अफेक्टेड एरिया। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो हमारे पास आए और हमने इन टीथ में फिलिंग्स की हैं, तो जब हम आपको भेजते हैं तो एक कॉटन प्लग लगा के ऐसे बंद करके भेजते हैं। बट अक्सर व्हाट आई हैव सीन कि जहाँ पर भी हम फिलिंग करते हैं कुछ पेशेंट्स उसको अपने नेल पैड से ऐसे ऐसे छूते रहेंगे या फिंगर से उसको टच करेंगे। कुछ बच्चे या टीनेजर होते हैं वो कभी कभी पेंसिल या पेन से ही जो कॉन्टैक्ट एरिया होते हैं, यानी कि जहाँ दांत से दांत मिलता है, जहाँ पर फिलिंग है उसके मार्जिन्स को ऐसे छूते रहते हैं, या कुछ फ्लॉस से करके उसको कुछ ऐसे ऐसे करने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो यू हैव टू अवॉइड इरिटेटिंग द अफेक्टेड एरिया। आपको जब आपके डेंटिस्ट कॉटन लगा के भेजते हैं तो आपको मुंह को जेंटली बंद करना है। जितना भी टाइम आपके डेंटिस्ट ने बोला है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, आपको बंद रखना है, कॉटन को स्पिट कर देना है। You are not even supposed to chew the cotton. Like I have seen few of my patient, what they do कि हमने कॉटन लगाया and they keep on doing like this, ऐसे कॉटन के ऊपर च्यू करते हैं। अक्सर बड़े लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट टीनेजर या बच्चे गलती करते हैं। तो अगर आपने भी अपने बच्चों की फीलिंग्स कराई है या छोटे ब्रदर सिस्टर की फीलिंग्स कराई है तो उन्हें आप गाइड करेंगे कि फीलिंग कराने के बाद यू आर नॉट सपोज टू च्यू ऑन दैट कॉटन। इन फैक्ट यू हैव टू लीव दैट एरिया एज इट इज़। उस एरिया को जहाँ भी फिलिंग कराइए, एक साइड या 2 साइड या चारों साइड, आपको ऐसे जेंटली बंद करके रखना है। फिर जो भी टाइम डॉक्टर ने बताया है आपको कॉटन को स्पिट कर देना है। ऐसा करने से आपकी जो फिलिंग है उसकी लॉन्जिविटी बढ़ती है और अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। सेकेंड फैक्टर होता है अवॉइड हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस। हालांकि आजकल एडवांस टाइम में हमारे पास इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं, इतनी एडवांस्ड फीलिंग्स हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की भी ज़रूरत नहीं होती है, या हॉट और कोल्ड बेवरेजेस कुछ डेंटिस्ट मना करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। बट स्टिल इट्स बेटर टू अवॉइड। अगर हम 6-7 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेंगे तो वो फीलिंग के लिए अच्छा ही रहता है। थर्ड पॉइंट आता है यू शुड ट्राई टू टेक सॉफ्ट एंड हेल्दी डाइट। सी, अगर अब मैंने फीलिंग की है अपने पेशेंट्स को तो मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आज के लिए आप सॉफ्ट डाइट ले लीजिए।
सॉफ्ट डाइट से ऐसा नहीं है कि कोई बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट कोई हार्म नहीं है। एंड माई पेशेंट इज़ ऑन दी सेफर साइड, सो आई एम लाइक रिलैक्स दैट माई पेशेंट इज़ फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपने फीलिंग कराई है एक तरफ, दो तरफ या चारों तरफ, तो प्रिकॉशनरी अगर आप सॉफ्ट डाइट लेंगे तो वो दांत को हर्ट नहीं करता है। स्पेशली कुछ लोग ये कह सकते हैं भाई कि अभी सॉफ्ट डाइट पॉसिबल नहीं है लेना, वी कैन नॉट ईट दी सॉफ्ट डाइट। तो उसमें फिर मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट हार्ड अवॉइड कर लीजिए, स्टिकी फूड अवॉइड कर लीजिए। लाइक यू आर नॉट सपोज टू ईट रेवड़ी, गज्जक, डोडा बर्फी और शुगरी कैंडीज, स्टिकी फूड, नॉन वेज, एटलीस्ट जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दी फिलिंग। उतना आई होप हम अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट डाइट आपके लिए इजी है उसे कुक करना, तो यू कैन टेक लाइक ओट मील, पॉरेज और लाइक इंडियन खिचड़ी यू कैन हैव। तो जितना जेंटल रहेगा, च्यूइंग फोर्सेस दांत पे जितने कम पड़ेंगे उतना अच्छा रहता है। आफ्टर फ्यू आवर्स यू कैन हैव, नॉट एट ऑल अ इशू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जेंटल टूथ ब्रशिंग। अक्सर पेशेंट से पूछते हैं कि हमने फिलिंग कराई है तो हम ब्रश कर सकते हैं? नहीं, आप ब्रश कर सकते हैं, यू शुड डू ब्रश, बट बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना है, हार्श टूथ ब्रश नहीं करना है। लाइक आपको जेंटली धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आराम से ब्रश करिए ताकि फिलिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। बहुत ज़्यादा हार्श टूथ ब्रशिंग से बचिए, ताकि जेंटल टूथ ब्रशिंग रहेगी, हार्श नहीं होगी तो फिलिंग की लॉन्जिविटी बढ़ती है। तो दैट इज़ अ जनरल इंस्ट्रक्शन। अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट में आपने फिलिंग कराई है तो रात में ब्रश कर लीजिए, इवनिंग शिफ्ट में आपने क्लिनिक में जाके कराया है तो आप मॉर्निंग में कर लीजिए। ये नहीं करिए कि भाई फिलिंग करा के आए हैं और जस्ट आफ्टर फ्यू आवर्स अगेन यू आर ब्रशिंग। यू शुड ट्राई। हालांकि इतनी एडवांस फीलिंग्स हो गई हैं कि इट हार्डली मेक अ डिफरेंट, बट ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशन एज मच एज यू कैन। इसके बाद होता है you have to report to your dentist in case of any setback। मीन्स इन केस आप इनमें से कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाए, आपने गलती से वॉलनट ही क्रैक कर दिया, कुछ कर दिया, उसकी वजह से फिलिंग क्रैक हो जाए या फिलिंग निकल जाए, देन नो नीड टू पैनिक। ऑल डेंटिस्ट ट्राई टू कोऑपरेट ऑलवेज विद देयर पेशेंट्स। अगर फिलिंग निकल गई है इमीडिएटली या कुछ टाइम के बाद तो आप एक बार आके दिखाइए। देखने से हमें एटलीस्ट ये पता चलता है कि फिलिंग क्यों निकली, उसका क्या रीज़न होता है। फिलिंग को दोबारा करना इज़ नॉट एट ऑल अ इशू, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट फिलिंग वाई इट हैज़ कम आउट, वो निकली क्यों है, वो जानना ज़रूरी है। जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो ही और शी विल गेट दी अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट दी कॉज, और वो रूल आउट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकेंड होता है कि अगर आप मुंह बंद कर रहे हैं और आपको ऊंचा लग रहा है, आप प्रॉपरली मुंह बंद कर नहीं पा रहे हैं, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उस केस में भी हम कहते हैं कि आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका लेवल ठीक कराना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि आप मुंह बंद नहीं कर पा रहे हैं फिलिंग की वजह से, जिसकी वजह से ऑपोजिट टीथ, जो दूसरे तरफ के टीथ हैं, उनके मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे केसेस में भी यू शुड ट्राई टू रिपोर्ट योर डेंटिस्ट, और आप जितना जल्दी अपना चले जाएंगे उतना कंफर्टेबल हो जाएंगे। इन केस ऑफ एनी पेन, एनी गम इरिटेशन, कहीं गम में स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, इरिटेशन हो गई, जो बहुत रेयरली होता है फिलिंग में, उन केसेस में भी आप जाके अपने डेंटिस्ट को रिपोर्ट करेंगे और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद होता है जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शन में जो यूजुअली हम क्लिनिक्स पे देते हैं वो अक्सर यही होता है कि भाई फिलिंग के बाद आपको इतने मिनट के लिए कॉटन को दबा के रखना है, इतने मिनट के बाद आप कॉटन स्पिट कर सकते हैं, आपको कॉटन पे च्यू नहीं करना है, टूथ ब्रशिंग थोड़ा जेंटल करना है, सॉफ्ट डाइट लेनी है। इस तरह के जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास फिलिंग डिफरेंट टाइप की होती हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने फिलिंग को फेस किया है, कराया है, तो ग्लास आइनोमर फिलिंग्स होते हैं, लेज़र फिलिंग्स होते हैं, मिरेकल मिक्स होते हैं, इस तरह के अलग अलग फीलिंग्स होते हैं। तो उनके कुछ एक आध इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक भी होते हैं, वो आपके रेस्पेक्टिव डेंटिस्ट जो भी फिलिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। सो आई होप मेरी एक छोटी सी कोशिश कामयाब होगी। अब आप ज़्यादा क्लियर होंगे, ज़्यादा रिलैक्स माइंड से फीलिंग कराएंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू, टेक केयर।